बच्चों आज आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हम इसके पहले आपको दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता था साधारण ब्याज, लेकिन आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ा रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पर भी ब्याज, तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज उसे कहते हैं कि जो खाली ब्याज लग गया उस पर ब्याज न लगे। तो आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले बताएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहला फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से डिनोट करते हैं, CI। इसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और हमारा प्रिंसिपल होता है जो हम किसी से भी लोन लिए रहते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। और अमाउंट तब आता है जब हमारा CI और प्रिंसिपल दोनों पता हो और दोनों को ऐड कर दे, तो हमारा आता है अमाउंट। और अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो भी साल का, जैसे एनुअली अगर आपको निकालना है, व्हेन the interest is compound annually। अगर हमको साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? हमारा फार्मूला हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू पी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, आर मतलब रेट अपॉन 100 पावर n। ये हमारा फार्मूला हो जाता है किसका? एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। एक साल का अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चाहे 2 साल का चाहे 20 साल का, अगर हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हमारा हो जाता है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे हमारा दे दिया प्रिंसिपल दिया है 15,000 रुपीज और हमारा आर दिया है, आर मतलब होता है कि 15,000 पर कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो मतलब 12%, मान लीजिए 12% लगा। और कितने साल के लिए दिया है, तो एन आपका क्या हो गया, जो एन हो गया वो 2 ईयर के लिए दिया है। तो हमारा देखिए अमाउंट आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है और साल पता है कि कितने साल के लिए हमको दे रहा है। तो हम इसी फार्मूले पे रख देंगे कि 15,000 इंटू 1 प्लस आर, आर मतलब 12% अपॉन 100 पावर एन मतलब 2 ईयर, 2 साल के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, उसका अमाउंट कितना आएगा, तो हम इसी फार्मूले पे रख के निकाल देंगे। हमारे ये पहले हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लगाएंगे। पहले इसके अंदर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट जा रहा है, 6 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। और फिर 2 से काट देंगे तो 3/25, मतलब 1 प्लस 3/25 पावर 2 अपॉन 1 कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 50,000 इंटू 25 प्लस 3/25 पावर 2, 15,000 इंटू ये दोनों जुड़ जाएगा 28/25 पावर 2। और पावर 2 का मतलब होता है कि जो ये फ्रैक्शन दिया है 28/25, इसका डबल टाइम मल्टीप्लाई, हमारा डबल टाइम मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा बच्चों कितना आ गया, आपका अमाउंट कितना आ गया 18,912 रुपीज। हमारा 15,000 का कितना अमाउंट आ गया जब हमारा इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो आपका आ गया 18,912 रुपीज। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया,
अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। आपका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्वेश्चन का। आपका अमाउंट कितना आ गया 18,912 माइनस कितना था 15,000 रुपीज, ये आपका। तो आपका कितना लगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जब इसमें से माइनस हो जाएगा अमाउंट में से, और अमाउंट का फार्मूला आपको पता ही चल गया। अमाउंट का फार्मूला भी आप लिखते चलिए, क्योंकि इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका अमाउंट का फार्मूला था, और अमाउंट आ गया आपका इतना, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3,912 रुपीज। इतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। आपका इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आपका प्रिंसिपल इतना था, अमाउंट इतना आया, और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना था। कितना 1 साल का। ये था आपका 1 साल का, 1 ईयर का। 2 ईयर का, 2 ईयर का था ये बेटा, 1 ईयर का नहीं, 2 ईयर का, क्योंकि 2 साल का हमने निकाला था। कितने साल का 2 साल का। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपका दे दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, पर जो आपका परसेंटेज है, व्हेन द परसेंटेज द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली but different रेट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, लेकिन किसका, जब आपका जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो उस पर रेट जो है हर साल अलग अलग लगा हो। जैसे कि आपका जो रेट है वो पहले साल का 1 ईयर का, 1 ईयर रेट 1 ईयर रेट कितना हो जाएगा 12%। और दूसरे साल सेकेंड ईयर रेट वो आपका कितना हो जाएगा 14%। इस प्रकार से आपका अलग अलग साल में, जैसे अभी हमने जो इसके पहले निकाला था, दोनों साल का रेट क्या था, सेम था, लेकिन अब इसमें रेट बदल गया। पहली साल आपका लगेगा 12%, दूसरी साल लगेगा 14%। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। इसका फार्मूला ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 1 मतलब पहले साल का रेट अपॉन 100, फिर इंटू 1 प्लस रेट 2 मतलब दूसरे साल का। अब देखिए पावर n हट गया, क्यों, क्योंकि अब रेट जो है वो अलग अलग हो गया है। क्या हो गया है, अलग अलग। अगर यही सेम होता तो इसका पावर n कर देते, मतलब कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन रेट अब अलग अलग लग रहा है, इसीलिए इसको अलग अलग लिखेंगे, रेट 1 रेट 2 करके। अब इसका फार्मूला इस प्रकार से लगेगा कि जो ये रेट 1 है आपका, प्रिंसिपल आपको मान लीजिए दे दिया है 1400 रुपए। कितना दे दिया है 1400 रुपीज पी दे दिया है आपका। और आपको निकालना क्या है, सीआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हमको जब अमाउंट पता रहेगा तभी तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा हमारा। तो हमारा रेट 1 क्या, प्रिंसिपल क्या दे रहा है 1400 इंटू, और रेट 1 क्या दे रहा है 12 रुपीज। 1 प्लस 12% अपॉन 100 इंटू 1 प्लस रेट 2 क्या दे रहा है 14% अपॉन 100। इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो आपका रेट लग रहा है, जो ब्याज इस पर लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है हर साल का। पहले साल लगा था 12%, दूसरी साल 14%। तो इसका फार्मूला अलग अलग लिखा जाएगा।
इसका हो जाएगा p इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। अगर 3 साल का भी अलग दिया होता, जैसे तीसरी साल, 3 साल का निकाला, तीसरी साल का हो जाता 15%, तो इसमें और मल्टीप्लाई कर देते और कर देते 1 प्लस R3/100। लेकिन अभी तीसरी साल तक का हम नहीं बता रहे हैं, 2 साल का देखिए आप, 2 साल तक का कि दोनों रेट अलग अलग है, तब कैसे निकलेगा। तभी आपका ये सब यही रहेगा। फिर ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा प्लस 12/100 इंटू 100 प्लस 14/100, तो ये हो जाएगा आपका 1400 इंटू 112/100 इंटू 114/100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो से कट गया, और ये आपका आ गया क्या 14 इंटू इतना इतना अपान 100 इक्वल टू हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया कितना, अमाउंट कितना आ गया 1787.52 रुपीज। इतना आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब CI हम निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हमको अमाउंट पता चल गया और प्रिंसिपल पता था। 1400 रुपीज प्रिंसिपल था और अमाउंट कितना आ गया 1785.52%। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप देख लीजिए। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की ही तरह है, खाली इसमें क्या हो गया है, पावर आ गया है। और आपका सिंपल इंटरेस्ट में पावर नहीं रहता है और फार्मूला सेम रहता है। आपका तो क्या दे रहा था, CI क्या आ जाएगा, CI अगर आपका रेट अलग अलग हो, हर साल का अलग अलग रेट हो, तब कैसे, फार्मूला आपको हमने बता ही दिया। अलग अलग रेट का, साल का रेट अगर अलग अलग हो तो उसका अमाउंट क्या होता है P इंटू 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जितने साल का दिया हो उस साल का आप रखते जाइए, उतना आपका आता जाएगा। तो हमने 2 साल का भी बताया, जिसका क्या था प्रिंसिपल 1400 था और उसका अमाउंट कितना है 1787.52 करके आया था इतना। अब इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 387.52 रुपीज, इतना रुपीज आ गया आपका। तो इसी प्रकार से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। ये तो आपका 2 फार्मूला हो गया, आपका 2 फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हो गया कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लगा है साल का एक ही जैसा, तो उसका फार्मूला हो जाता है आपका, उसका फार्मूला हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। और अगर यही बदल दे अमाउंट कि पहली साल रेट कुछ और हो, दूसरी साल उसका रेट कुछ और हो, तो उसका फार्मूला हो जाता है अमाउंट का P इंटू 1 प्लस R1/100 प्लस 1 प्लस R2/100, इस प्रकार से लगाया जाता है। तो आपको 2 फार्मूला हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया, और इसके आगे आपका और भी है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करती रहिए, आपको हम इसके आगे जितने भी हमारे वीडियो रहेंगे आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा।